सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं तमिलनाडु से, जहां पर तमिल एक्टर विजय थलापति की रैली में भगदड़ की जानकारी मिली है। भगदड़ में 29 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के नमक्कल में टीवीके यानी विजय थलापति की पार्टी की रैली थी और रैली में इतनी भीड़ थी, आप तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर, इतनी भीड़ थी कि लोग बेहोश होने लगे और बेहोश होने की वजह से भगदड़ मची है। और आंकड़ा देखिए, 29 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है और मृतकों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। देखिए, भीड़ में कई लोग बेहोश हो गए थे। गंभीर भीड़भाड़ के कारण कई पार्टी कार्यकर्ता और बच्चे दबाव में आकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। और इस दौरान विजय थलापति ने मंच से लोगों को शांति बनाए रखने की भी अपील की और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करने की अपील की है। देखिए, ये रैली हो रही थी नमक्कल में, तमिलनाडु में, क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव है तमिलनाडु में। उससे पहले विजय थलापति ने अपनी पार्टी बनाई टीवीके। देखा गया कि विजय थलापति की रैलियों में अक्सर भीड़ देखी जाती है क्योंकि उनके चाहने वाले और समर्थक काफी ज्यादा हैं। और ये जो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई रैली थी, इसमें ये रैली विजय के राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा थी। लेकिन बहुत बड़ी खबर ये कि इस रैली में भगदड़ हुई और 29 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा बड़ा हो जाता है। इस पूरे मामले पर एमके स्टालिन का ट्वीट सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ट्वीट सामने आया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है, जो मृतक हैं, उनके प्रति उनकी संवेदना है और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द ही ठीक होने की भी कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। राजनाथ सिंह ने भी संवेदना व्यक्त की है। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, ये एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है। 29 लोगों की मौत की खबर एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है और भीड़ हम साफ तौर पर तस्वीरों पे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ थी लोगों की। अपडेट जो अभी सामने आ रहा है आपसे बात करते हुए, 33 लोगों की मौत की खबर आ गई। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये कहां तक पहुंचेगा अभी कोई जानकारी नहीं है। ब्रजेश जी, बहुत ही दर्दनाक खबर है। जिस तरीके से उस भीड़ में भगदड़ हुई है उसके हिसाब से तो कैजुअलिटी लगातार बढ़ रही है। पहले 20 लोग की जान गंवाने की खबर थी, उससे फिर उसका 29 हुआ और अभी आपने बताया कि 33 है। दरअसल इस भीड़ में बहुत जो भगदड़ हुई है, बड़े पैमाने पर लोग अपने एक्टर को देखने आए थे। उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई हुई है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और बहुत तमिलनाडु के बहुत ही तमिल फिल्मों के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही बड़े एक्टर हैं विजय थलपति विजय। और जिसके बाद से उनकी पार्टी के बनाने के बाद से लोग वो जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, हर रैली में बड़ी से ज़्यादा भीड़ आ रही है। तो इस बार जो बड़ी भगदड़ हुई है उसमें 33 लोगों के मारे जाने की खबर है और आशंका यही है कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। सीएम स्टालिन ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन निश्चित ही ये बहुत दुखद है कि किस तरीके से हमारे बड़े बड़े स्टार्स, कलाकार लोग इतनी बड़ी भीड़ तो बुला लेते हैं, मगर जो भीड़ को कंट्रोल करने का इंतजाम वहीं हमारे परंपरागत पुलिस के हाथ में होते हैं, जो इतनी बड़ी भीड़ को काबू में या कंट्रोल करने की हालत का उनके पास कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं होता। कुछ दिनों पहले हमने बेंगलुरु में देखा था कि किस तरीके से जो वहाँ क्रिकेट मैच का जो विजय जुलूस निकला था उसमें कितने सारे लोगों की मौत हुई थी। उसमें भी बिल्कुल यही हाल हुआ था कि बहुत सारे लोग दब गए थे, कुचल गए थे, सांसें फूल गई थी, बच्चे रोने लगे थे, सभी लोग चले आए थे और बिल्कुल ठीक यही हादसा अब यहाँ भी दोहराया गया है। तो निश्चित ही बहुत दुखद खबर है और आशंका यही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। मगर जिस तरीके से सीएम स्टालिन ने पूरे राहत बचाव कार्य करने के आदेश दिए हैं और पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसे हादसे बार बार ना हो जिससे बेगुनाह लोगों की जान न जाए। मगर निश्चित ही बहुत दर्दनाक हादसा है तमिलनाडु का ये। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे, हम तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक बात बिल्कुल सही है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, रैलियां होती हैं और उनके जो प्रशंसक हैं वो पहुंचते हैं उनको देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हर बार फेल होती है, क्योंकि ये पहला आंकड़ा नहीं है, पहला हादसा नहीं है कि इस तरीके से भगदड़ में लोगों की मौत हुई हो। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। हमारे साथ अब ज्यादा जानकारी के लिए अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमृत, ये एक बहुत बड़ा हादसा है। देखिए, इसके पहले भी कई बार भीड़ में भगदड़ मची है। आप बेंगलुरु का हादसा ले लीजिए या इसके पहले जितनी भी रैलियां हुई हैं, लोग अपने प्रशंसकों को, अपने चाहने वालों को देखने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो जाती है।
जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं। जो तमिलनाडु में जो ये घटना घटी है, इसमें देखेंगे कि जब खास तौर पे जब विजय की रैली चली थी, उसके पहले भी पुलिस ने अपनी तैयारी रखी थी कि ये सेलिब्रिटी हैं, ये भारी संख्या में लोग आ सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने हिसाब से तैयारियां की। लेकिन जो उनका जो मीटर था गेज करने का भीड़ को लेकर के, वो यहाँ पे फेल कर गया और भारी संख्या में लोगों का एक तरह से फ्लड आया और उस भीड़ को देखा गया भगदड़ का जो है रूप ले लिया और उसमें 31 लोगों की जो है वो जाने चलेगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएमके के जो विधायक है सेंथिल बालाजी, उन्होंने जो जानकारी जो बड़ा ही डराने वाला रहा, उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे समेत जो है कुल 31 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। और इस पूरे मामले में पुलिस जब स्थिति गड़बड़ हो रही थी वहां पे, तो पुलिस को जो है बल प्रयोग करना पड़ा कि ताकि जो ये भीड़ जो एक दूसरे पे चढ़े जा रही थी वो और ज्यादा, ये कैजुअलिटी और ज्यादा हो सकती थी। लेकिन वक्त के साथ ही पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी फोर्स थी कि लोगों की संख्या, मरने वालों की जो है वो 30 के पार चलेगी। और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। निश्चित रूप से इसमें जो जानकारी है, जो रैली स्थल पे जो लोग आने वाले थे, क्योंकि ये देखिए खुली रैली हो गई है और जैसे विजय पहले भी अगर कोई इवेंट में भी जाते हैं तो बाहर भीड़ बड़ी उनकी इकट्ठा हो जाती है, उनके प्रशंसक इकट्ठा हो जाते हैं। और साउथ में हमने देखा है कि जो एक्टर होता है उसकी लोग जो है पूजा करते हैं, उसके ऊपर दूध न्यौछावर। तो एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, ऊपर से एक पॉलिटिकल गैदरिंग, इन सब ने एक ऐसा कॉकटेल बनाया कि भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए, वो अपने स्टार को देखना चाह रहे थे और इसी के चलते जो ये हादसा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले के लिए डीएमके माफी चाहूंगा, जो सरकार है डीएमके के नेतृत्व में, स्टालिन मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको लेकर के आदेश दिया है, जांच के आदेश दिए हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए कि असल कारण क्या रहे हैं। क्योंकि पुलिस की जो शुरुआती जो बयान आए थे उसमें ये आया कि इसके लिए इजाजत जो ले गई थी उससे ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो क्या ये गलती प्रशासन की तरफ से है या फिर विजय जिनकी तरफ से इसका आयोजन किया गया था, आयोजनकर्ताओं ने सही आंकड़े नहीं दिए, उनकी तरफ से है? तो ये पूरा जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस ने पहले से तैयारी रखी थी कि किधर से भीड़ आएगी, किधर जाएगी, जो ये रास्ता किधर खुलेगा, कई नाके बंद किए गए थे। तो गलती किसकी है अब ये जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल ये जांच है। हालांकि ये भी बड़ी दुखद है कि हम बेंगलुरु हो चाहे कहीं की घटना हो, चाहे हमने देखा कि ये संगम पे नौश पे जो घटना घटी थी, तो ये सारी घटनाओं में जांच की बात होती है, लेकिन नतीजा क्या होता है उसको लेकर के हम बहुत ज्यादा जो है पूछताछ भी नहीं करते और सरकारें भी जो है गोलमाल कर जाती हैं। अमृत, एक चीज आपने बोली कि एक तो महिलाओं का आंकड़ा अभी जो हमारे पास अपडेट आई है 10 हो गया है, जिसमें मरने वालों में 10 महिलाएं शामिल है। इसके अलावा आपने ये बोला कि प्रशासन जो है वो आंकड़ा नहीं माप पाया कि कितने लोग आएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये पहला घटनाक्रम तो है नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तो हमें एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे कि ऐसा नहीं कि तमिलनाडु का जो प्रशासन है वहां पे जहां पे ये भीड़ आई पहुंची, वो ऐसा नहीं है कि अनजान है, वो विजय के स्टारडम से वाकिफ है, उनको पता है कि लोग कैसे आ सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि देखिए हमने तैयारी की थी, लेकिन लोगों का जो हुजूम है बहुत ज्यादा हो गया। एक पहले ही सोशल मीडिया की बज़ बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका था कि भाई विजय को देखने के लिए जनता ललायत है। उनके जितने भी साइबर एक्सपर्ट हैं, क्या वो कहाँ थे, वो कहाँ बैठे हुए थे। लोकल जो एलआईयू है उसको भी पता था कि कहाँ कहाँ से लोगों जो है आने के लिए जुटे हुए हैं। इवन की जो जानकारी मिल रही है कि दूर से बसों से बाहर के जो लोग पहुंचे थे अलग अलग जगहों से, वो भी जानकारी है वहां के लोकल स्थानीय प्रशासन को भी होती होगी। तो ये पूरी मूवमेंट अगर चल रही थी, अगर प्रशासन इसके वाकिफ नहीं है तो निश्चित रूप से पहली दृष्टिया, जिसको आज प्रथम दृष्टिया जो फेलियर है वो प्रशासन का ही माना जाएगा। बिल्कुल अमृत, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें फेल होता नजर आया है, क्योंकि विजय थलापति की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी ज्यादा है और जिस तरीके से भीड़ उमड़ी इस पूरी रैली में ये देखने को मिल रही है हमें, और इसी वजह से ये भगदड़ हुई है। और सबसे दुखद खबर ये कि ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है और संभावना यही जताई जा रही है कि ये मौत का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए।